हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकारी सुविधा। सो गाइस, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना का आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। देखो गाइस, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपको पीएम विश्वकर्मा की तरफ से मिलने वाले बेनिफिट, साथ ही साथ मतलब पीएम विश्वकर्मा की तरफ से कितने पैसे मिलने वाले हैं और ये जो प्रोसेस है आप सीएससी के अगर यूज़र हो तभी आप ये प्रोसेस कर सकते हो। अगर आप सीएससी के मतलब यूज़र नहीं हो तो आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको सीएससी सेंटर जाना पड़ सकता है, जिसके बाद आप पीएम विश्वकर्मा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पीएम विश्वकर्मा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 15,000 रुपया दिया जाएगा, जिससे आप अपना जो टूल किट मतलब आप जिस भी फील्ड से काम करते हो, जैसे आप एक कारपेंटर हो या आप एक जैसे वो इस्त्री करने वाले होते हैं वो हो, तो उसके अंतर्गत आप इसका जो आपका प्रोडक्ट होता है जिसको आप यूज़ करते हो अपने काम में, उस सामान को आप खरीद सकते हो। तो गवर्नमेंट आपको 15,000 रुपये देगी इस स्कीम के तहत। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, जिसके बाद अब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर आप सीएससी यूज़र हो तो आप अपने से कर सकते हो। अगर आप सीएससी यूज़र नहीं हो तो फिर आपको अपना सीएससी नियरेस्ट में जो भी सीएससी सेंटर है वहाँ पे जाके आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पीएम विश्वकर्मा के इस पोर्टल पे आ जाना। इस पोर्टल का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ आने के बाद अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे राइट साइड में आपको कॉर्नर में दिखाई देगा। तो देखो, आप अगर चाहो तो खुद से लॉगिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सीएससी के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास सीएससी का यूज़र आईडी पासवर्ड है तो आप उसी के जरिए यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे सीएससी रजिस्ट्रेशन आर्टिसियन पे क्लिक करना है। सीएससी रजिस्टर आर्टिसियन पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो उसी के जरिए आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन जैसे ही ओपन होगा, वहाँ पे आपसे दो चीज़ पूछेगा कि आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या नहीं हो। अगर हो तो यस करो, अगर नहीं हो तो नो सेलेक्ट करो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जिस आदमी का फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ वो नहीं है। हैव यू अप्लाइड क्रेडिट लोन, आपने क्या इससे पहले कोई लोन के लिए अप्लाई किया था या पीएम के तहत कोई मतलब कोई भी लोन चीज़ के लिए अप्लाई किया था? नहीं किया था तो नो सेलेक्ट करो, किया है तो यस सेलेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करो। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपना यहाँ पे आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको मोबाइल नंबर देना है। साथ ही साथ आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो आधार कार्ड का नंबर देना, और ये जो कैप्चर दिया हो इस कैप्चर को यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद अब आपको टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल दो। डालने के बाद अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा, जो कि देखो बायोमेट्रिक के जरिए होगा। तो अगर आप सीएससी यूज़र हो तो आपके पास बायोमेट्रिक वाला मशीन होगा, तो उसी के जरिए आपका यहाँ पे फिंगरप्रिंट दिया जाएगा। जिस किसी का भी अप्लाई करोगे उसी का फिंगरप्रिंट देना है। तो बायोमेट्रिक के जरिए उसका फिंगरप्रिंट को वेरीफाई कर लो। तो वेरीफाई बायोमेट्रिक पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका मशीन में डिटेक्ट होगा, वहाँ पे उस व्यक्ति का आपको फिंगर देना है। फिंगर देने के बाद जैसे ही यहाँ पे फिंगर का जो कैप्चर होता है वो सक्सेसफुली हो जाता है, होने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सीएससी के द्वारा ही होगा, आप चाहते हो तो घर बैठे नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही आपका मतलब बायोमेट्रिक रिडायरेक्ट होता है उसके बाद आपको दूसरा पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया, जहाँ पे चार स्टेप में आपका फॉर्म क्लियर हो जाता है। पहला स्टेप में पर्सनल डिटेल्स देना है, जिसमें आपका ऑलमोस्ट सारा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कुछ स्टार मार्क है जो छूट गए हैं उनको आपको फिलअप करना है, जैसे मैरिटल स्टेटस, आपका कैटेगरी, दिव्यांगजन, आप मतलब एक तरह से बोला जाए कि आपके मतलब कुछ हाथ पाँव या कुछ में प्रॉब्लम है या नहीं है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आप कोई मतलब बिजनेस करते हो सेम स्टेट में जहाँ पे रहते हो, वहाँ पे कुछ बिजनेस करते हो कि नहीं करते हो तो यस करना है, नहीं करते हो तो नो करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे चले आना है। तो नीचे आने के बाद आप मतलब जो बिजनेस करते हो वो सेम डिस्ट्रिक्ट में है, तो अगर करते हो तो यस करो, नहीं करते हो तो नो करो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे मिनोरिटी है, सिलेक्ट मिनोरिटी है, तो यहाँ पे मिनोरिटी और सिलेक्ट मिनोरिटी को रहने देना। इसके नीचे आना। नीचे आने के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन कार्ड का नंबर ऑप्शनल है। चाहो तो पैन कार्ड का नंबर दे सकते हो, चाहो तो नहीं भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप दे सकते हो, अगर अच्छा नहीं लगे तो पैन कार्ड का नंबर मत दो। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पे फैमिली डिटेल्स के अंतर्गत राशन कार्ड का आपका नंबर आ जाएगा। जैसे ही आप अपने फिंगरप्रिंट को बायोमेट्रिक के साथ करोगे वैसे ही आपके यहाँ पे आपका राशन कार्ड का नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके यहाँ पे फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उन सारे
मेंबर का यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हो अगर कोई मेंबर छूट जाता है तो आप उस मेंबर को ऐड कर सकते हो। तो मैं जिसका फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उनका यहाँ पे एक फैमिली मेंबर छूट गया तो मैं उसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आधार नंबर में उनका आधार नंबर दे देना है। आधार नंबर जो भी हो आपको यहाँ पे उसका आधार नंबर दे देना है। आधार नंबर देने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे चले आना है एड्रेस में। तो सेम एड्रेस मतलब जो आपका एड्रेस ऊपर में दिया हुआ आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो सेम करेंट एड्रेस है, बस आपको यहाँ पे टिक आउट कर देना। अगर नहीं है तो अदर वाले ऑप्शन पे टिक आउट करके नया वाला एड्रेस को फिलअप कर देना। तो जैसे कि उनका एड्रेस सेम है एज पर आधार, जो भी आधार में एड्रेस दिया हो वही आधार उनका करेंट एड्रेस है। तो यहाँ पे सेम एज आधार एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस दिया हुआ वही एड्रेस रह जाएगा। अब डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत, तुम क्या ग्राम पंचायत के अंदर में आते हो? तो अगर ग्राम पंचायत के अंदर में आते हो तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं आते हो तो नो पे क्लिक करना है। तो जैसे कि वो ग्राम पंचायत के अंदर में आते हो तो मैं यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद उनका जो भी ग्राम पंचायत का ब्लॉक है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद ग्राम पंचायत जो आता है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको प्रोफेशनल ट्रेड डिटेल्स देना है जिसमें वो क्या काम करते हैं, जैसे कि वो जो कारपेंटर होता है, वाशरमैन होता है या पोर्टर होता है, मतलब ये चीज़ उनमें सेलेक्ट करना है कि वो क्या चीज़ का काम करते हैं। तो मैं जिसका फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ वो टेलर है, दर्जी है, तो यहाँ पे मैं टेलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि टेलर का ही काम करते हैं बट अभी उन्होंने मतलब कुछ नया जॉब स्टार्ट किया है। तो जैसे कि मैं वो थोड़ा सा नाम सर्च करके देख लेता हूँ। फिलहाल टेलर पे ही रहने देते हैं, टेलर ही रहने देते हैं। सब कैटेगरी वाला ऑप्शन पे आते हैं। सब कैटेगरी में आप चाहो तो दे सकते हो, चाहो तो नहीं दे सकते हो, उतना मायने नहीं करता। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है। एग्री करने के बाद अब आपको यहाँ पे बिजनेस एड्रेस का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे कि गुरु शिक्षा ट्रेडिशन मैंडेटरी है, तो मतलब इस ट्रेड में आपका फैमिली का प्रोफेशन का अकॉर्डिंग थॉट गुरु शिक्षा ट्रेडिशन, मतलब इसके अंतर्गत कोई और भी काम करता है तो टिक आउट कर दो। उसके बाद आपको सेम एज एड्रेस पे क्लिक करना है। जो आपका बिजनेस का एड्रेस है जहाँ पे आप टेलर का काम करते हो वो एड्रेस सेम है, या जो भी आप बिजनेस करते हो वो एड्रेस सेम है या अलग है। अगर सेम है तो आपको सेम एज आधार एड्रेस पे क्लिक करना, अगर अलग है तो सेम एज करेंट एड्रेस पे क्लिक करना। अगर दूसरा है मतलब कहीं दूसरी जगह पे आपने अपना दुकान किया है, वहाँ पे आप काम करते हो, तो अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप वहाँ का एड्रेस फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि बिजनेस एड्रेस उनका अलग है तो मैं यहाँ पे बिजनेस एड्रेस दे देता हूँ। उसके बाद आपको बिजनेस स्टेट दे देना है, किस स्टेट में करते हैं, डिस्ट्रिक्ट दे देना है। उसके बाद आपको पूरा एड्रेस कंप्लीट एड्रेस दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन देना है, जहाँ पे से आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसका डिटेल्स देना है। तो नेम ऑफ बैंक, आपका कौन सा बैंक में अकाउंट है, उसके बाद उसका IFC कोड दे देना है। तो जिस भी बैंक में उनका अकाउंट है उसका यहाँ पे IFC कोड दे देना है, उसको सर्च कर लेना है तो नेम ऑफ ब्रांच आ जाएगा। नेम ऑफ ब्रांच आने के बाद अब आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर देना है। अकाउंट नंबर देने के बाद उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लेना है। कंफर्म अकाउंट नंबर करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट देना है। तो यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट के अंतर्गत आपको 1 लाख रुपए का तक का लोन दिया जाएगा, जो कि 5% इंटरेस्ट पे रहेगा। वो आपको 18 महीने में चुकाना है। और 2 लाख का भी आपको यहाँ पे सेकेंड टेंच में, मतलब सेकेंड जो 1 लाख का लोन जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद आपको दूसरे ऑप्शन में 2 लाख का लोन दिया जाएगा, जो कि 5% इंटरेस्ट पे होगा, जो कि 30 महीने के अंदर लौटाना है। आप अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो ये लोन ले सकते हो। तो अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ पे मे बी लेटर का ऑप्शन दिया हुआ है, मे बी लेटर पे क्लिक कर देना, जिसके बाद आने वाले समय में अगर आपको लोन की दरकार पड़े तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मे बी लेटर का ऑप्शन दे दिया है, तो आप यहाँ पे मे बी लेटर वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे आपका यहाँ पे आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपको ज़रूरत पड़ी तो आप उससे लोन ले सकते हो, जिसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको इसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिस डॉक्यूमेंट के जरिए आप यहाँ पे ले सकते हो। तो देखो इंटर अमाउंट रिक्वायर्ड अप टू 1 लाख, जैसे कि यहाँ पे मिनिमम 50,000 रुपये दिया हुआ, लेकिन आप यहाँ पे 1 लाख तक का अमाउंट दे देना, क्योंकि 1 लाख का अमाउंट देते हो तो आने वाले समय में आप कम से कम 1 लाख रुपये उठा सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे जो लोन पर्पस है आपका क्या है, आपको कुछ इक्विपमेंट खरीदना है या वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना है या बिजनेस एक्सपेंशन करना है, मतलब बिजनेस को बढ़ाना है, तो देखो आप यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन सूटेबल लगे वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपको कुछ इक्विपमेंट खरीदना हो, लेकिन ऐसे तो गवर्नमेंट आपको 15,000 रुपये दे रही है शुरुआत में इक्विपमेंट खरीदने का, तो आप नीचे का बचा 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद लोन आउटस्टैंडिंग ऑप्शन जो दिया हुआ है ये आप यहाँ पे मतलब ये फिलअप नहीं करना है, इसको छोड़ देना, इसको इसमें कुछ भी फिलअप मत करना, इसको ऐसे ही छोड़ देना, क्योंकि ये उतना मायने नहीं रखता है। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे चले आना, जैसे कि मैं नीचे चला आता हूँ
नीचे आने के बाद आपको डिजिटल इनएक्टिव डिटेल्स पे दिया हो तो आर यू डिजिटल एक्टिव, आपको यहाँ पे यस कर देना है। ठीक है, यस कर देने के बाद अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये डिजिटली एक्टिविटीज़ आपका होता है, जैसे आप मतलब कुछ एक्स्ट्रा मतलब अकाउंट का डिटेल्स देना है, जैसे कि आप यहाँ पे अपना यूपीआई का नंबर दे सकते हो। यूपीआई का नंबर, यूपीआई आईडी दे दो कि आने वाले समय में आपका जो पैसा है यूपीआई पे भी आ सके। तो यूपीआई आईडी आपका जो भी हो वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो जैसे कि मैं यूपीआई आईडी दे देता हूँ। यूपीआई आईडी देने के बाद हो सके इन फ्यूचर मेरा अकाउंट में पैसा ना आए तो वो यूपीआई से भी मेरे अकाउंट में पैसा डाल सके, जो 15,000 रुपये इक्विपमेंट खरीदने का मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद स्कीम बेनिफिट इन्फॉर्मेशन आ गया। यहाँ पे देखो आपको टोटल 5 डेज़ का बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा, 15 दिन का एडवांस, तो मतलब 20 डेज़ हो गए। 20 डेज़ के अंतर्गत आपको मतलब ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिस ट्रेनिंग के अंतर्गत अगर आप सीखते हो तो आपको उसके तहत आपको कुछ पैसा भी दिया जाएगा और साथ ही साथ टूल किट खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपया दिया जाएगा। जिस भी फील्ड से आप अगर बिजनेस करते हो उस फील्ड के तहत आपको 15,000 रुपया दिया जाएगा कि आप अपना कुछ इक्विपमेंट खरीद लो। ठीक है, और मार्केटिंग सपोर्ट में आपको जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया, तो मार्केटिंग सपोर्ट में आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आने वाले समय में गवर्नमेंट आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी। ठीक है, उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करके उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हर एक ऑप्शन को सेव करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है। टर्म एंड कंडीशन को जैसे ही एग्री करोगे, एग्री करने के बाद आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो जाएगा, जिसके बाद आपको एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ गया तो आप अपने एप्लीकेशन नंबर को नोट करके रख लो। जैसे ही नोट करके रख लोगे वो आने वाले समय में आप उसके स्टेटस देख पाओगे। अब देख सकते हो एक नया पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया गया है, जहाँ पे आपका पीएम विश्वकर्मा का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, जहाँ आधार केवाईसी कंप्लीट है, पीएम विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड हो गया है। बस अब कुछ दिनों के बाद आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में कर दिया जाएगा, जिससे आप अपना टूल किट करके ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। डाउनलोड योर एप्लीकेशन का पीडीएफ आपको दे दिया है, यहाँ से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जिससे आप सेव करके रख लेना। देखो पीडीएफ में ओपन करके दिखा देता हूँ, ये पूरा प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के जरिए आप अपना पीएम विश्वकर्मा में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो देखो गाइस, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये प्रोसेस बहुत ईजी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो।